हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है ये मास ऑफ सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होती हैं जो कि शूट की तने की मुख्य तने की जो टिप होती है उसके ऊपर एकदम उसका एंड वाला जो सिरा होता है उसके ऊपर और जड़ की टिप के ऊपर पाई जाती है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं उनकी तो ग्रोथ जो होती है कुछ समय तक होती है, फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, पादप जो होते हैं, ये पूरे जीवन पर्यंत अपने ग्रो करते रहते हैं, इनमें वृद्धि होती रहती है। जैसे कि तने की कोई डाली टूट जाती है या पत्तियां झड़ जाती है तो फिर से नया पत्ता आ जाता है, नया तना आ जाता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर तो ऐसे नहीं होता है, एक हाथ कट गया तो फिर से हाथ नहीं उगेगा या उंगली कट गई तो उंगली नहीं उगेगी। तो अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये जो इनकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण ही होती है जो कि जीवन पर्यंत डिवाइड करती रहती हैं और कोशिकाओं का समूह बनाती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये दे कंटिन्यू टू डिवाइड। और अगर हम शेप देखें तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, वो जो दूसरी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है उनकी तरह ही छोटी होती है, करीब करीब स्फेरिकल मतलब गोलाकार होती है। और इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें कुछ रिक्तिकाएं होती हैं विद स्मॉल वैक्यूल्स। कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती है, ज़्यादा वैक्यूल्स नहीं होती मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। इनके अंदर छोटी छोटी कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है इनमें से कुछ सेल्स को इनिशियल कहते हैं। और ये जो इनिशियल सेल्स होती हैं एक्चुअल में ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि विच आर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। और फिर वो समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोटिक डिवीजन, कई बार वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं बिफोर डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड फॉर शूट एंड रूट ग्रोथ। तो ये जो इनिशियल सेल्स होती है एक्चुअल में ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें से कुछ सेल्स को हम इनिशियल सेल कहते हैं। और इनिशियल सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो माइटोटिक डिवीजन करती हैं और माइटोटिकली डिवाइड करके समसूत्री विभाजन से डिवाइड करके मास ऑफ सेल्स बनाती हैं, कोशिकाओं का समूह बनाती हैं जो कि फिर अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। और वो टिश्यूज़ जो वो उत्तक जो होती हैं वो जड़ और तने की वृद्धि के अंदर मदद करती हैं। द रेट ऑफ डिवीजन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो डिवीजन होता है ये काफ़ी हद तक परिस्थितिक की सिचुएशंस पर निर्भर करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ये निर्भर करता है। प्राइमरी स्टेम टिश्यूज़ आर ओरिजिनेटेड, जितनी भी प्राइमरी स्टेम टिश्यूज़ होती है जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या दूसरी कॉर्टिकल टिश्यूज़, जो भी दूसरी प्राइमरी टिश्यूज़ जितनी भी होती है स्टेम के अंदर, वो सारी की सारी मेरिस्टेम से ही डिराइव होती है। या हम ये कह सकते हैं पादप के अंदर जितनी भी टिश्यूज़ होती हैं उनका ओरिजिन तो कहाँ से होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही ओरिजिन होता है। नाउ अगर हम देखें तो शूट के जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट के एपिकल मेरिस्टेम के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि एक तो क्या है, रूट का जो शूट की जो एपिकल टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको शूट के अंदर कई तरह की उत्तक पाई जाती है। शूट से देखो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जितने भी अबव ग्राउंड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे शूट से बनते हैं। और वो सारे ऑर्गन्स किससे बनेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। इसलिए शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट से तो क्या होएगी, खाली लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होएगा या ज़्यादा से ज़्यादा रूट हेयर्स इन सब का डेवलपमेंट होएगा, बाकी तो और कुछ डेवलपमेंट होता नहीं है। तो इसलिए रूट एपिकल एंड रूट हेयर्स ऑल्सो दे आर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे। तो ये जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है उसकी संरचना कॉम्प्लिकेटेड होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम के मुकाबले।
नाउ शूट के अंदर देन शूट के ऊपर क्या होता है, नोड्स, इंटरनोड्स पाई जाती है। ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ एक्सिलरी बड्स गिव राइज टू ब्रांचेज। शूट के अंदर एक्सिलरी बड्स पाई जाती है, और एक्सिलरी बड्स कहाँ पाई जाती है, जो ब्रांचेज होती हैं उनके एकदम एक्सिल के अंदर हमें कलिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं, जहाँ से नई ब्रांचेस का डेवलपमेंट होना होता है या नई पत्तियों का डेवलपमेंट होता है, किसी भी नए ऑर्गन का डेवलपमेंट, वहाँ पर हमें नोड के ऊपर हमें छोटी छोटी कलिका जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और उनको बोलते हैं एक्सिलरी बड्स। ये एक्सिलरी बड्स जो होती हैं वो नए शूट का या लेटरल ब्रांचेस का या लीव्स का, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ नॉट, नाउ जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो तो क्या होता है कि इट इज़ कवर्ड बाय, वो प्रोटेक्टेड होती है, वो सुरक्षित होती है, किसके द्वारा, रूट कैप के द्वारा वो प्रोटेक्टेड होती है। रूट कैप से रूट की टिप क्या होती है, रूट की टिप के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलती है, और रूट की टिप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसको कि रूट कैप बोलते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम इट इज़ प्रोटेक्टेड ड्यू टू रूट कैप, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट के एकदम टिप के पीछे पाई जाती है या लेटरली, वहाँ वो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि जो लीफ प्राइमोडिया डेवलप होते हैं फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम, वो लीफ प्राइमोडिया, ये नीचे हम डायग्राम के अंदर देखेंगे, वो लीफ प्राइमोडिया जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं टिप के मुकाबले, शूट एपिकल मेरिस्टेम की टिप के मुकाबले वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और वो फिर जो अपेक्स ऑफ शूट होता है जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक जोन लोकेटेड होता है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो, ये शूट का अपेक्स वाला पोर्शन है, ये दो लीफ प्राइमोडिया हैं जो एकदम इसके ऊपर चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, इसको ऊपर से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बीच के अंदर सेंट्रल जोन है और इसके दोनों तरफ पेरिफेरल जोन है, ये लेटरल और ये पेरिफेरल जोन, फिर और 3 लेटरल लेयर्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ही। सबसे नीचे रिब जोन जो कि रिब का सेंट्रल सिलेंडर का निर्माण करेगा, और ये जो लेटरल लेयर्स हैं ये लेटरल ऑर्गन्स जो हैं, ब्रांचेस हैं और दूसरे जितने भी लेटरल ऑर्गन्स हैं उनका ये निर्माण करेंगी, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक लेयर्स। ठीक है, तो ये जो शूट टिप के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो बीच में पाया जाता है, जो एकदम टिप पर पाया जाता है, वो लीफ प्राइमोडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, जबकि रूट के अंदर ये रूट कैप के कारण प्रोटेक्टेड होता है। द एपिकल मेरिस्टेम इट वाइडन्स कंसिडरेबली बिफोर इनिशिएशन ऑफ लीफ। नाउ जो शूट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ये पहले थोड़ा ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है पत्ती के फॉर्मेशन से पहले, एंड इट अगेन बिकम्स नैरो, और एक बार पत्ती बन जाती है, पत्ती का इनिशिएशन शुरू हो जाता है, उसके बाद में ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो नैरो हो जाता है, और इस तरह से ये एक रिदमिक फिनोमिनन शो करता है। पहले चौड़ा होएगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर जब फिर से लीफ प्राइमोडिया बनना होता है तो फिर से इसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक पोर्शन जो चौड़ा हो जाएगा, एंड अगेन बनने के बाद में सकड़ा हो जाता है, नैरो हो जाता है। द टर्म प्लास्टोकॉन हैज़ बीन यूज्ड फॉर पीरियड बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ 2 सक्सेसिव लीव्स। नाउ एक पत्ती बनी, उसके बाद में दूसरी पत्ती बनेगी, तो ये 2 पत्तियों के बनने के बीच का जो समय होता है उसको प्लास्टोकॉन कहते हैं। शूट अपेक्स इज़ यूजुअली स्मॉल इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो शूट अपेक्स होता है वो छोटा होता है, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये जो शूट अपेक्स होता है वो चौड़ा होता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो, साइकस के अंदर देखो शूट की जो एपिकल टिप होती है वो कितनी चौड़ी होती है, साइकस के अंदर, गिंगो के अंदर, और भी कई जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके अंदर आप देखोगे कि जो एपिकल जो अपेक्स होएगा शूट का वो चौड़ा होता है, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर सकड़ा होता है। द एपिकल सेल इज़ यूजुअली पिरामिडल इन शेप as found in Xylotales, Equisetum, Leptosporangiate ferns, and it divides to produce new cells on all sides, whereas in Eusporangiate ferns it possesses जो apical meristematic cell है, 2 or 4 apical initials, and it is believed that in ferns the apical cells are more advanced
from evolutionary point of view than those of apical initial cells. Now ये जो एपिकल सेल होती है, ये साइलोटेल्स, इक्विसिटम, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स जो होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं ये एपिकल सेल, ये इट इज़ पिरामिडल इन शेप. पिरामिडल इन शेप मतलब नीचे से चौड़ी एंड ऊपर से पॉइंटेड होती है, नुकीली. और ये एपिकल सेल और दूसरे फर्न्स जो होते हैं, और इसके अंदर ये डिवाइड करती है और न्यू सेल्स बनाती है ऑन ऑल साइड्स. चारों दिशाओं में ये नई सेल्स बनाती है, जिससे फिर दूसरे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है एंड दूसरे प्लांट ऑर्गन्स का अबाउट द ग्राउंड लेवल जितने भी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. द शूट अपेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ investigation, intensive investigation from a long period of time, and several theories have been put forward to explain the shoot apex. एंजियोस्पर्म्स के शूट अपेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए और उस शूट एपिकल शूट मेरिस्टेम से किस तरह से दूसरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए काफ़ी अध्ययन किया गया और कई थ्योरीज दी गई. सबसे पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, देन हिस्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स के अंदर शूट अपेक्स को, शूट एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी दी गई, दैट इज़ एपिकल सेल थ्योरी. ये थ्योरी नेगेली ने दी थी इन 1944 के अंदर, और इसके थ्योरी के हिसाब से एपिकल मेरिस्टेम इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है शूट के अंदर, वो एक सिंगल सेल पाई जाती है, और ये सिंगल सेल जो होती है इसको एपिकल सेल कहते हैं. इस सिंगल सेल को, दिस सेल जो है इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज़. ये साइज़ के अंदर बहुत बड़ी होती है, और इसकी जो शेप होती है इट इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड मतलब कि ये नीचे से पॉइंटेड होती है एंड ऊपर से फ्लैट होती है. द एपिकल सेल इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप एंड हैज़ 3 to 4 कटिंग फेजेस. इस एपिकल सेल के अंदर ये शेप के अंदर टेट्राहेड्रल होती है, और इसके 3 या 4 कटिंग फेजेस होते हैं with single phase directed upward and rest point downwards. The side of apical cell that is directed upward is triangular or square in shape and forms a part of outer surface of the shoot apex. ये देखो, ये एपिकल सेल जो है एंजियोस्पर्म के अंदर ये पिरामिडल इन शेप है. इसके 2 से 2, 4, 5 डिफरेंट कटिंग फेजेस होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर, अलग अलग प्लांट्स के अंदर. और इसकी जो ये ऊपर से होती है इट इज़ जनरली ट्रायंगुलर, या ये जो एपिकल सेल होती है इट इज़, ये या तो ट्रायंगुलर इन शेप होती है, या फिर ये एपिकल सेल जो होती है इट इज़ स्क्वायर इन शेप. ये चौकोर होती है अपनी शेप के अंदर, और इसकी अलग अलग कटिंग फेजेस होती है. तो ये साइड से सेल्स काटती है लेटरली, और लेटरल साइड से जो सेल्स काटेगी, ये पहला तो इसकी शेप बता रहा है. सेकंड, ये देखो इस एपिकल सेल के अंदर ये अपनी सेल्स को काट रहा है, काट करके ये लेटरल डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गन्स, लेटरल डिफरेंट एक कहना चाहिए हमें मास ऑफ सेल्स बनता है लेटरली, जो कि डिफरेंट लेटरल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर. लेटरल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन मतलब कि एक सिंगल सेल जो कि पिरामिडल इन शेप होती है, जिसकी ऊपर अपेक्स जो होता है वो ट्रायंगुलर या स्क्वायर होता है, वो इसके 3 से 4 जो कटिंग फेजेस होते हैं, और इन कटिंग फेजेस से इन तीनों चारों कटिंग फेजेस पर मास ऑफ सेल्स ये काटते हैं, हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स काटते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कटती हैं ये फिर अलग अलग टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, और वो अलग अलग टिश्यूज़ से फिर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये एपिकल सेल थ्योरी सबसे पहले नेगेली ने दी थी, और ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये अलग अलग थ्योरी डिस्क्राइब की गई थी. ठीक है, तो ये दिस इज़ एपिकल सेल थ्योरी विद इसके अंदर इतने कटिंग फेजेस, एंड ये देखो ये डायग्राम, इसके अंदर द कटिंग फेजेस ऑफ दे आर, और इसके अंदर
जो फेजेस जो कट होती हैं, जो कोशिकाएं कट होती है एपिकल सेल से, जो डिवाइड होती है एपिकल सेल, जो विभाजित होती है अलग अलग कोशिकाओं के अंदर डिवाइड करती है, ये इसका जो डिवीजन होता है ये हेलिकल सक्सेशन में होता है। हेलिकल सक्सेशन का मतलब ये देखो, पहले ये इसके अंदर दिखा रहे हैं 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में पीछे की तरफ तीसरी सेल कटेगी इस तरह से, ये फिर 3, फिर उसके बाद में पहली सेल फिर से कटेगी, फिर दूसरी सेल फिर से कटेगी, इस तरह से स्प्रिंग के रूप में ये कोशिकाओं को काटती है। हेलिकल, लाइक अ हेलिक्स, लाइक अ स्प्रिंग की तरह ये काटती है। और द डिवीजन ऑफ एपिकल सेल्स, ये इसके जो डिविजन्स होते हैं वो भी एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब कि सभी जो कोशिकाएं कटती है उनकी इक्वल साइज नहीं होती हैं, वो उनकी साइज़ अलग अलग होती है। एक सेल बड़ी होएगी, एक सेल छोटी होती है, इस तरह से इनकी साइज़ भी अलग अलग होती हैं जो डॉटर सेल्स बनती हैं। ये डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड करती हैं और इस तरह से क्या होता है, लार्ज पैकेट्स ऑफ सेल्स बन जाती हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ शूट के अंदर मॉडिफाई होती हैं या शूट के डिफरेंट सेगमेंट्स जो बनाती है। तो इस तरह से एक सिंगल एपिकल सेल से एंटायर प्लांट के जो अबाउ द ग्राउंड सरफेस जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं। लेकिन ये जो एपिकल सेल थ्योरी है ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर, तो ये आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सॉलिटरी एपिकल सेल इट वाज सपोर्टेड दैट सच एपिकल सेल माइट एग्जिस्ट इन हायर प्लांट्स। ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के लिए ये थ्योरी दी गई थी और ऐसा माना गया था कि हायर प्लांट्स के अंदर भी एक सिंगल एपिकल सेल से डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन बाद में विद एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस ये थ्योरी रिफ्यूट की गई थी। इस थ्योरी को ऐसा माना गया था कि हायर प्लांट्स के अंदर एक सिंगल एपिकल सेल से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है और इसलिए इसके बाद में एक और नई थ्योरी आई थी हायर प्लांट्स के डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, तो ये हिस्टोजन थ्योरी बाद में आई थी, वो हम कल करेंगे। आज वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एपिकल सेल थ्योरी ओनली। ओके।